प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.2 विच इज ऑप्शनल है, वो कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, और वीक में भी ट्यूसडे टू सैटरडे की बात कर रहे हैं। वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है। Each is equally likely to visit the shop on any day as on the other day. What is the probability that both will visit the shop on the same day? फर्स्ट में हमारे पास देखिए सेम डे पे अगर हमारे पास किसी उसमें भी जाएगी तो क्या बनेंगे हमारे पास, ट्यूसडे को चले जाएं, वेडनेसडे को दोनों चले जाएं, थर्सडे को दोनों, फ्राइडे को या सैटरडे को। टोटल केसेस हमारे पास इसमें कितने हैं, टोटल केसेस there are 5, so probability of the same day में 1 ही रहेगा, 1/5। किसी भी दिन ट्यूसडे को जाए, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, सो 1/ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेकंड में क्या है, टोटल केसेस लेने हमने इसमें पहले, ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कंसेक्यूटिव डेज। अब कंसेक्यूटिव डेज में ऐसा हो सकता है, कैसे, हम बात कर रहे हैं शाम की और एकता की, शाम और एकता, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। ठीक है। टोटल जो केसेस हैं वो क्या हो रहा है हमारे पास, ट्यूसडे, एक ट्यूसडे को जाए, दूसरा वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, टोटल केसेस की बात कर रहे हैं हम, ट्यूसडे थर्सडे एंड देन ट्यूसडे फ्राइडे हो गया, या ट्यूसडे भी होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे एंड ट्यूसडे सैटरडे, ये बन गए केस। ऐसे ही हमारे पास क्या बनेगा, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे कहाँ तक, वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक, एंड देन थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे से लेके हमारे पास थर्सडे सैटरडे तक बन गया। फिर फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक बन जाएगा, एंड देन सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक। देयर आर टोटल 25 केसेस। तो टोटल केसेस कितने हो गए हमारे पास, 25। अब ये कह रहे हैं कंसेक्यूटिव डेज, दे विल, मान लीजिए इवन मान लिया मैंने इसको, दे विल विजिट ऑन कंसेक्यूटिव डेज। वो कौन से दिन होंगे भाई, इसके अगर हम फेवर की बात करें तो कंसेक्यूटिव डेज में हमारे पास क्या क्या बनेगा, क्या होगा, शाम और एकता, ये ट्यूसडे को जाए, ये वेडनेसडे को जाए, ये वेडनेसडे को जाए, ये थर्सडे को जाए, ये थर्सडे को जाए, ये फ्राइडे को, ये फ्राइडे को जाए, ये सैटरडे को। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा क्या, अगर हम ऐसे ले लें, ये एकता है और ये शाम है, एकता एंड शाम, तो ये ट्यूसडे को जाए, ये वेडनेसडे को, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस हो गए, 8 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 8/25 हो गया। इसके बाद कहता है डिफरेंट डेज। अब डिफरेंट डेज में तो हमारे पास यही 5 डेज हैं, और एक ट्यूसडे को जाएगा तो दूसरा थर्सडे को। यहाँ पे हमारे पास कितने दिन बच गए, अगर मान लीजिए शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता के लिए कितने दिन बचेंगे, 4 बचेंगे। सो थर्ड में टोटल केसेस तो हमारे पास कितने हैं, दीज आर 5 एंड E3 डिफरेंट डेज में हमारे पास फेवर, एक बंदा एक दिन जा रहा है तो उसके अलग कितने बचते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/5 इज योर आंसर। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट फेसेस शोज द नंबर 1 2 2 3 3 6। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। यहाँ पे हम कर रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव ए फ्यू वैल्यूज ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द 2 थ्रोज।
पहले हम टेबल को ही वो कर लेते हैं। ये हमारे पास नंबर्स इन फर्स्ट थ्रो है, नंबर इन सेकंड थ्रो, और यहाँ पे प्लस का निशान मीन्स 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 1 + 6 7, ये दिखा रहा है। ऐसे इन्होंने भर दिया। 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, 4 5 एंड 2 6 8 हो गया। 3 1 4 5 5 6 6 एंड 9 हो जाएगा। 3 से करेंगे सेम, 4 5 5 6 6 9, और ये नीचे भरा हुआ है। ना आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। फर्स्ट पार्ट में मैंने इवन ले लिया, क्या टोटल स्कोर इज इवन, टोटल स्कोर इज इवन। अब इवन के मेरे केसेस कितने बनेंगे? इवन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो इवन स्कोर है 18, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अच्छा टोटल क्या बनेगा हमारे पास? टोटल केसेस कितने बन रहे हैं? टोटल केसेस तो हमारे पास 6 इधर हैं 6 इधर हैं, 36 ही बनेंगे। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/36, दैट इज 1/2। सेकंड में क्या कहता है? E2 सम इज 6, ऐसे फेवर सम इज 6, 6 में हमारे पास 1 एंड देन 2 3 4 5, सॉरी ये तो हमारे पास नंबर का ही था तो ये नहीं लेना हमने। 1 2 3 एंड 4 फेवर में हमारे पास कितने हैं? 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी बन जाएगी? 4/36, दैट इज 1/9 हो गया। थर्ड में हमारे पास क्या बनेगा? ये कह रहे एट लीस्ट E3 सम इज एट लीस्ट 6, दैट इज वो 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, एंड कहाँ तक है हमारे पास? 10 11 12 कहीं तक भी हो सकता है। तो 6 से ज़्यादा वाले जितने भी होंगे वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो टोटल हमारे पास केसेस कितने बन गए? 15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा? 15/36, दैट मीन्स 5/12 इज योर आंसर। ठीक है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, रेड बॉल्स हमारे पास कितनी हैं? रेड बॉल्स 5, लेट ब्लू बॉल्स हमने मान ली x, तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास? टोटल हो जाएंगी 5 + x हो जाएंगी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर मैं निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स वो कितना हो जाएगा? 5/5 + x, एंड ब्लू बॉल निकालें हम, ब्लू बॉल्स दैट इज x/5 + x होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 5/5 + x, x/5 + x ब्लू बॉल्स की। अब कंडीशन क्या कह रहा है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल्स मीन्स 5/x + 5, x + 5 से x + 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो ये था आपका आसान सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉक्स कंटेन 12 balls out of which x are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं? टोटल बॉल्स दी हुई हैं हमें 12, ब्लैक बॉल्स ये हमें गिवन है x। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा? x/12, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, सेकेंड केस में हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी?
टोटल बॉल्स हो जाएंगी 12 प्लस 6 दैट इज 18 हो जाएंगी 6। एंड ब्लैक बॉल्स, क्योंकि हमने ब्लैक ही डाली हैं इनके अंदर, तो पहले हमारे पास x थी, x प्लस कितनी हो जाएंगी 6। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, फाइंड x। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ब्लैक बॉल x प्लस 6 और टोटल हमारे पास कितनी है 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी का क्या है, डबल है, डबल इंटू x अपॉन 12। 2 से कैंसिल कर दिया 6 हो गया, 6 से इधर कैंसिल करेंगे 3, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे x उधर लेके जाएंगे 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड x। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपकी एक्सरसाइज 15.2 का लास्ट क्वेश्चन है, आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आपके पूरे सिलेबस का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन अदर आर ब्लू। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही इजी सा है। टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, टोटल मार्बल्स आर 24। हमें नहीं पता कितने ग्रीन से ब्लू हैं, मान लेते हैं हम लेट ग्रीन मार्बल्स हम मान लेते हैं x। देन ब्लू मार्बल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 24 में से माइनस हो जाएंगे, दैट इज 24 माइनस x। किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ग्रीन की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स दैट इज 2/3। लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो हमारे पास क्या होगा, x अपॉन 24 होगा, x अपॉन 24 दैट इज इक्वल टू 2/3। 3 से कैंसिल करेंगे 8, x की वैल्यू कितनी होगी 16 आर ग्रीन मार्बल्स, तो ब्लू मार्बल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे 24 माइनस 16 दैट इज 8 इज योर आंसर। ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। कहीं पे कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू कैन कॉल मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। एंड अगले वीडियोज़ में आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अगले क्लास की क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।